कोविड प्रोटोकॉल का सीतापुर में पालन भले ही ना हो रहा हो अथवा जिम्मेदार न करा पा रहे हों, लेकिन साहबों के दफ्तर आने वाले अथवा अस्पतालों में दिखाने जाने वाले मरीजों पर कोविड प्रोटोकॉल का इतना सख्त पहरा लगा रखा गया है कि मजाल क्या उनकी बिना मर्जी कोई परिसर में भी घुस सके या उन तक पहुंच सके। बैरियर और पुलिस फोर्स से निकल पाया तो फिर पूरी तहकीकात प्रक्रिया से निपटे। उसके बाद मर्जी साहब की मिले या ना मिले। आई इंडिया की आंखों देखी टीम के संवाददाता बबलू सिंह चौहान ने कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ जिला अस्पताल पुरुष व महिला, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, पुलिस अधीक्षक दफ्तरों में जाकर हाल जाना तो नजारा ऐसा दिखाई दिया। शुरुआत जिला अस्पताल से करते हैं। बिना मास्क पहने न मरीज न तीमारदार किसी को भी एंट्री नहीं होती। यह कदम सही कहा जाएगा, लेकिन मरीज और डॉक्टर के बीच इतनी दूरी रहती है कि बिना छुए ही बिना चेक किए ही दवा व जांच लिख दी जाती है। यहाँ भी डॉक्टर ने खुद के लिए तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करा लिया, लेकिन मरीज व तीमारदार एक दूसरे पर चढ़े नजर आते हैं। अब बात करते हैं जिला महिला अस्पताल की। गेट पर इतनी जांच पड़ताल होती है कि अंदर घुसना युद्ध जीतने के बराबर रहता है। अगर पहुंच भी गए तो दूर से ही सब कुछ देख लिया जाता है। पर्चे पर जांच व दवा लिखकर वापस कर दिया जाता है। मरीज को हाथ तक नहीं लगाया जाता है। यकीन नहीं होता तो इनकी सुने। होते नहीं है, वो अंदर बैठे हुए हैं, उनका पूरा उनको क्या करते हैं लेके वो लगा हुआ उसमें का हाथ डालो पर्ची चलेंगे। उसके बाद में अगर नाम वगैरह पूछा तो पूछा और नाम में आप ही कर दीजिए। कलेक्ट्रेट का तो सबसे बुरा हाल है। यहाँ गेट बंद रहता है, पुलिस बल तैनात रहता है। जिलाधिकारी से मिलना किसी के बस की बात नहीं रहती है। फरियादी अथवा ज्ञापन देने वालों के ज्ञापन छोटे अधिकारी लेकर गेट से ही वापस कर देते हैं। जब कोविड प्रोटोकॉल की आड़ में बड़े साहबों की यह कार्यशैली बनी हुई है, छोटों का रवैया कैसा होगा अंदाजा लगाया जा सकता है। शुक्र है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपूर्ण समाधान दिवस शुरू करा दिया है, जिसमें जाकर फरियादी कम से कम अपनी शिकायत तो दर्ज करा सकते हैं। नहीं तो कलेक्ट्रेट में फरियाद लगाने वालों के साथ क्या होता है, आप भी सुनिए। लालपुर से सीतापुर में आए, इनको सर से मिलना है, डीएम साहब से मिलने नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे चल रहा है कि हम मिलने नहीं कर पाएंगे। वो कहा हमसे कोरोना चल रहा है, नहीं मिल पाओगे, एप्लीकेशन यहीं से दे दो। समस्या सर हमारी बैंक से काम है और हमको कागज़ बनवा लिए और हमारी पैसा की बहुत ज़रूरी काम है और खेती होती हमारी सब सूख रही, गन्ना वन्ना। पैसा की लड़की हुई है, घूस जिससे लेते हैं उसका काम करते हैं और हमारा भी काम नहीं करते हैं जिससे घूस लेते हैं। तो आप डीएम से मिलने आई थी? जी डीएम से मिलने आए थे। नहीं मिलने दिया गया? नहीं मिलने दिया। विकास भवन जाने के लिए पहले बैरियर पार करें, फिर ऊपर चढ़ने के लिए बैरिकेडिंग के पास अपना नाम पता दर्ज कराएं, फिर कहीं जाकर साहबों की मर्जी पर अपनी बात उन तक रख सके। कोविड प्रोटोकॉल की आड़ में लंबे समय तक तो यहाँ अधिकारी आए ही नहीं। जब थानों क्षेत्र अधिकारियों के यहाँ न्याय नहीं मिल पाता अथवा उनकी बात नहीं सुनी जाती, तब फरियादी पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाते हैं फरियाद करने। लेकिन यहाँ भी साहबों से मिलाई करना जेल से भी कठिन है। बैरियर के पास मुस्तैद पुलिसकर्मियों को पूरा अपना नाम पता लिखाने के बाद साहबों की मर्जी पर ही मिलने की इजाजत मिलती है। साहबों के कार्यालयों का नजारा देखने के बाद आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कोरोना सिर्फ साहबों के लिए ही है, उन कर्मियों के लिए नहीं जो साहबों के निर्देश की ड्यूटी बाहर खुले में आम जनों के लिए बजा रहे हैं। या फिर बाजारों का हाल साहबों को नहीं दिखाई दे रहा, जहां बहुत कुछ सामान्य हो चुका है। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती साफ नजर आ रही हैं। क्या इसे रोकने की उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जब अपने हक और हुकूक की बात आती है तो कोविड प्रोटोकॉल पीछे छूट जाता है। यकीन नहीं होता है तो बिजली कर्मचारियों के आंदोलन को ही देख लीजिए। अभियंता से लेकर कर्मी बिना सोशल डिस्टेंसिंग के एक साथ बैठे नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं।
ना तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और ना इनसे जिम्मेदार पालन करवा पा रहे हैं। उल्लंघन पर कार्रवाई का चाबुक सिर्फ आमजनों पर ही चलाया जाता है। अब आपको राजनीतिक दलों की गतिविधियों से भी रूबरू करा देते हैं। कागजों पर तो धारा 144 लागू है, एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, पर सपा ने पिछले दिनों कई प्रदर्शन किए, सैकड़ों लोग एक साथ नारेबाजी करते नजर आए। यही हाल कांग्रेस का रहा। कांग्रेसी भी लगातार सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते रहे। अब भला भाजपा पीछे कैसे रह सकती थी। पार्टी की नव मनोनीत राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद रेखा वर्मा का जनपद में जब प्रथम आगमन हुआ तो उनके स्वागत में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। किसी में भी यह साहस देखने को नहीं मिला कि वह कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की सोच भी सके। क्या वाकई कोरोना काल को जिम्मेदार अवसर के रूप में भुना रहे हैं? यह सवाल सरकार को सोचना होगा, क्योंकि अगली परीक्षा उसकी है और अंक उस जनता को देना है जिसकी फिलहाल सुनवाई नहीं हो रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।